नैनीताल हाईकोर्ट अब जल्द ही शिफ्ट होकर हल्द्वानी जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे लेकर आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि सवाल ये है कि उत्तराखंड की वो इमारत जिसने अंग्रेजों का शासन देखा, उत्तर प्रदेश का दौर देखा और उत्तराखंड बनने की कहानी भी देखी, अब वही इमारत नैनीताल से आखिर क्यों विदा ले रही है और क्या है इस 124 साल पुरानी इमारत का अनसुना इतिहास, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 26 साल से नैनीताल में अपनी पहचान बनाए रखने वाला उत्तराखंड हाईकोर्ट अब अपना पता बदलने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट से नए परिसर के लिए जमीन का रास्ता साफ होने के बाद हल्द्वानी शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है। हालांकि नैनीताल की मल्लीताल स्थित ये इमारत सिर्फ कोर्ट नहीं है बल्कि जीता जागता इतिहास भी है। इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर अजय रावत की माने तो नैनीताल हाईकोर्ट की इमारत की नींव 19वीं सदी में पड़ी। 1898 से 1900 के बीच नैनीताल हाईकोर्ट की इमारत का निर्माण हुआ। इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत बताते हैं, सचिवालय की स्थापना से पहले इसे बार्नस्डेल एस्टेट कहा जाता था। गॉथिक शैली में बनी इस इमारत में एशलर कला का इस्तेमाल हुआ है, जहां पत्थरों को जोड़ने के लिए मोर्टार में उड़द की दाल और गुड़ को मिलाया जाता था। शायद यही वजह भी है कि 124 साल बाद भी ये जो इमारत है, ये भूकंप के झटकों को झेलते हुए सीना ताने आज भी खड़ी है। इतिहासकारों के मुताबिक आजादी से पहले यह ब्रिटिश शासन का सचिवालय था, फिर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी का केंद्र बना। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना, तब तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने इसे हाईकोर्ट बनाने का फैसला किया और फिर यहीं से राज्य की न्यायिक व्यवस्था ने अपना पहला कदम रखा। धीरे धीरे कोर्ट रूम बढ़े, जजों की संख्या बढ़ी, अधिवक्ताओं के चैम्बर्स बने और ढांचे का विस्तार हुआ। तब से लेकर आज तक ये जो इमारत है, ये हजारों बड़े फैसलों और ऐतिहासिक दलीलों की गवाह रही है। लेकिन फिर वक्त बदला और चुनौतियां बढ़ने लगी। नैनीताल की इस इमारत के परिसर में विस्तार की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई। पार्किंग की कमी, संकरी सड़कें और बढ़ता ट्रैफिक रोजमर्रा की परेशानी बन गया, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की बातें होने लगी। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य सरकार को भूमि और निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी है। हालांकि शिफ्टिंग तुरंत नहीं होगी। नई इमारत बनने और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही हाईकोर्ट स्थानांतरित होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर हल्द्वानी में हाईकोर्ट का नया परिसर कहां पर बनेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए गोलापार और बेलबाबा 2 विकल्प रखे गए हैं। लिहाजा हाईकोर्ट कहां बनेगा, इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरियां और भूमि उपलब्धता भी देखी जाएगी। वैसे इस बदलाव का असर नैनीताल में सिर्फ इमारत तक सीमित नहीं रहने वाला है। पिछले 26 सालों में नैनीताल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हाईकोर्ट से जुड़ गया। होटल, टैक्सी वाले, रेस्टोरेंट, किराए के मकान, ढाबे, स्टेशनरी शॉप, सब के सब रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। वकील जजों के चैम्बर के बाहर खड़े रहते हैं, पक्षकार अपने केस की सुनवाई का इंतजार करते हैं, बीच में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, शहर घूमते। और जब हाईकोर्ट यहाँ से हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है, ये हल्द्वानी की तरफ सरक जाएगा। नैनीताल के व्यापारियों के लिए ये कहीं ना कहीं बुरी खबर बन सकती है। हालांकि हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बेहतर सड़कें हैं, वहाँ रेल और हवाई संपर्क है और इससे ज्यादा इसे सुविधाजनक माना जा रहा है। साथ ही यहाँ हाईकोर्ट का विस्तार भी आराम से किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को शिफ्ट कराने का ये जो फैसला है, ये उन सभी लोगों की जिंदगी में भी असर डालेगा जो इस हाईकोर्ट से किसी न किसी तरह जुड़े थे। आने वाले वक्त में उत्तराखंड हाईकोर्ट की इमारत जरूर बदल जाएगी, पता भी बदल जाएगा, लेकिन नैनीताल की इस ऐतिहासिक इमारत का इतिहास हमेशा याद किया जाएगा।